नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई और खबर सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा है। आरोप भी कोई एक दो बार का नहीं बल्कि पूरे 7 बार का है और इन 7 उल्लंघनों की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है 2500 रुपए का जुर्माना भरकर। अब जरा सोचिए, एक तरफ आम जनता से बार बार अपील की जाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, और दूसरी तरफ खुद राज्य का मंत्री अगर ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए नजर आए तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। मामला दरअसल ये है कि ट्रैफिक विभाग ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री की गाड़ी पर 7 अलग अलग बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का केस दर्ज किया गया। इन नियम के उल्लंघन से ओवर स्पीडिंग से लेकर लेन बदलने तक के मामले शामिल हैं और जब जुर्माने की रकम जुड़ी तो कुल मिलाकर 2500 रुपए का चालान बना, जिसे मुख्यमंत्री के स्टाफ ने भर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीएम की गाड़ी इतनी बार नियम कैसे तोड़ रही थी? क्या ड्राइवर जिम्मेदार है? क्या सीएम को इसकी जानकारी थी या फिर ये सब वीवीआईपी रवैये का नतीजा है? कर्नाटक में जब ये मामला सामने आया, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्षी दलों का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम जनता से कैसे उम्मीद की जा सकती है? आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब वीवीआईपी लोगों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी देश भर में कई नेताओं, मंत्रियों, यहाँ तक कि सांसदों तक की गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं। अभी हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख का चालान हुआ था। कई बार तो ऐसी खबरें आती हैं कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वे सत्ता से जुड़े होते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। मुख्यमंत्री की गाड़ी का चालान हुआ और जुर्माना भी भरा गया। सोशल मीडिया पर जनता ने इस खबर को हाथों हाथ ले लिया। कोई कह रहा है सीएम भी हम जैसे ही हैं, नियम तोड़ेंगे तो चालान भरना ही होगा। वहीं कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि 2500 रुपए तो मुख्यमंत्री के लिए पॉकेट मनी है, लेकिन आम जनता के लिए यही रकम बड़ा बोझ बनती है। दरअसल ये पूरा मामला केवल 2500 जुर्माने का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री हो तो उन्हें भी सख्ती से उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि जनता भी प्रेरित हो सके। अब जरा बात करते हैं कानूनी पहलू की। ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर वीवीआईपी, अगर ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कई बार सरकारें इस नियम को और सख्ती से लागू करने की बात करती है ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके। भारत में हर साल सड़क हादसे में करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन जब जनता देखती है कि नेता ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो भरोसा डगमगा जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की गाड़ी पर लगे इन 7 चालानों और 2500 रुपए के जुर्माने ने कानून व्यवस्था और वीवीआईपी कल्चर दोनों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या वीवीआईपी कल्चर के चलते नेता खुद को नियमों के ऊपर मान बैठते हैं? क्या ये सिर्फ ड्राइवर की गलती थी या फिर सिस्टम का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नियम सबके लिए सच में बराबर है या फिर आम जनता तक ही सीमित है? अब जबकि मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जुर्माना भर दिया गया है और ये एक मिसाल बन सकता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन साथ ही ये भी जिम्मेदारी बनती है कि नेता खुद सड़क पर चलने का एक अच्छा उदाहरण पेश करे, क्योंकि कानून का असली मकसद सिर्फ चालान भरना नहीं है बल्कि सड़क पर हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ी खबर। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।